Very good morning, class 8 students. I hope you all enjoyed your holidays. So, in today's lecture, we will discuss the chapter 3 of your geography. This is the new chapter which we are going to discuss today, and the name of this chapter is Mineral and Power Resources. Means in this chapter we will basically discuss about what is mineral, what are the different type of minerals that are found in India and that are found in the world. Okay, and we will discuss about the different power resources which are currently used in India, which will be used in India in future also. Okay students, and the best part of this book is that it is discussed in the form of story. Means in the starting, as you have seen, that a storyboard is given, and then we will start the topic. So let's get started students. Your first line is Kiri is visiting Sukant in his native place near Dhanbad. There is two persons here. One is Kiri and next one is Sukhant, and both of them are sorry, and one person, Kiri, is visiting another person's place and he is living near Dhanbad. Dhanbad is the name of the city. Kiri is amazed to see the larger areas were black. जब वो धनबाद जाता है, जब वो जा रहा होता है, तो वो देखता है कि जो एरिया है धनबाद का वो क्या है, बहुत ब्लैक है. सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? सो ही आस्क्ड जो सुकांत कि यहाँ जहाँ आप रहते हैं वो इतना ब्लैक और इतना डस्टी क्यों है? वाई देयर इज़ डस्ट, ब्लैक डस्ट एवरीवेयर? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय. एंड आंसर क्या देता है कि हाँ, आसपास कोल की माइंस है. माइन स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट द माइन, खदानें हैं यहाँ पे. डू यू सी द ट्रक्स? सी, एज इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द पिक्चर ऑल्सो इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो उससे पूछता है कि आप क्या तुमने ट्रक्स देखे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. और जो इतने सारे तुम ट्रक्स देख रहे हो उनमें क्या है? कोल. उन्होंने कोल लोड कर रखा है उन ट्रक्स में. अब देखिए, अब आता है व्हाट आर मिनरल्स, क्योंकि अभी यहाँ आया दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी. सुकांत सेज, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? सुकांत क्या कहता है, क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट्स बेक करते हुए देखा है कि बिस्किट्स कैसे बनते हैं आपके? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर. सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, फ्लोर मीन्स जो आपका आटा होता है, मिल्क, शुगर, एग्स उसको मिक्स किया जाता है. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? क्या जब आप खाते हैं बिस्किट तो आपको क्या अलग नज़र आता है? उसमें मिल्क अलग होता है, शुगर अलग होता है, एग्स अलग होते हैं? नो, हम तो जब खाते हैं तो वो जस्ट क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं. जस्ट एज एन इन द बिस्किट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल कॉल्ड मिनरल मिक्स इन देम. सो स्टूडेंट्स देखिए कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. तो इसमें देखो क्या कह रखा है कि जैसे बिस्किट्स हैं आपके, कि बिस्किट के अंदर क्या मटेरियल है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मिक्स हो जाते हैं तो हमें इजीली आप देख नहीं सकते उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं. उसी ही तरीके से हमारे अर्थ जो है वो एक, आपको पता है, रॉक्स की फॉर्म में बना हुआ है. तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं उस रॉक में, और उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स. काफ़ी सारे मिनरल्स मिक्स हैं उन रॉक्स में. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. सी स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, आपको इजी 6th क्लास 7th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा, 3 लेयर होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एंड द अपर लेयर इज़ द क्रस्ट. तो जो अर्थ की रॉकी क्रस्ट है, सबसे अपर लेयर है जहाँ पे रॉक्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, और अलग अलग जगह पे यू विल फाउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स ऑल्सो. Your next is a naturally occurring substance that has definite chemical composition is a mineral. So this is here a definition of mineral is given here. यहाँ पे आपको mineral की definition given है. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition. एक nature, यानी कि नेचर ने उसको क्रिएट किया है ऐसा सब्सटेंस जिसके कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है. केमिकली, सी स्टूडेंट्स अपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस. केमिकली मीन्स कि वो केमिकल प्रोसेस से जो है, मीन्स कुछ ना कुछ जो है रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो मिनरल क्रिएट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस.
दे आर कंसनट्रेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। अब हम ये नहीं कहेंगे इवनली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है मिनरल्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर मिनरल है तो हर स्टेट में आपको मिनरल मिलेंगे, नो। क्या कह रखा है कि ये इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ एरिया में मिलेंगे आपको ये। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। कुछ मिनरल्स आपको ऐसी जगह में मिलेंगे जो हम एक्सेसिबल मीन्स नॉट रीच ईजिली, जहाँ पे हम ईजिली पहुँच ही नहीं सकते। जैसे आपका आर्कटिक ओशन बेड है एंड अंटार्कटिका, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस विच इज़ नियर दी, एज यू ऑल नो, आर्कटिक ओशन इज नियर दी North Pole and Antarctica is near the South Pole, and there is freezing cold there. That area is not suitable even for humans to live. तो वहाँ पे जो है कई एरियाज़ पे ऐसे मिलते हैं, कई एरियाज़ में मिनरल्स जहाँ पे हमारा जाना भी, हम जा भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। देखिए मिनरल्स जो हैं अब वो फॉर्म कैसे होते हैं। अब आपको ये पता है कि अलग अलग जगह पे मिनरल्स बनते हैं, तो बता रहा है कि डिफरेंट जियोलॉजिकल, यानी कि वहाँ की जो अर्थ की क्रस्ट है, रॉक फॉर्म कैसे हुए, उसकी जो हिस्ट्री है पास्ट, उसकी वजह से वो मिनरल्स फॉर्म होते हैं। और अलग अलग कंडीशंस में, कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे ड्रॉट आया, कहीं पे जो है लावा हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसकी वजह से मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखिए सिंपल है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर। इस प्रोसेस को नेचर ने क्रिएट किया है और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि हमने उसको ग्रो किया है, जैसे आप प्लांट ग्रो करते हैं तो प्लांट ग्रो हो जाता है तो हमने उसको ग्रो किया है आयरन को या बाकी कोई भी मिनरल है, नो। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हमारे इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर कहते हैं कि आप इन्हें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे अलग अलग मेटल्स या मिनरल्स जो होते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स उनके कलर डिफरेंट मिलेंगे, उनकी डेंसिटी कुछ हल्का होगा, कुछ भारी होगा आपका। लाइक आप कोल देखिए, वो हल्का होता है। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं दे आर हैवी मेटल्स। हार्डनेस वही होगा कि कई आपके मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। लाइक गोल्ड, आप अपना रॉ प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, और आयरन जो होता है वो क्या होता है, इन कंपेरिजन टू गोल्ड इट इज़ हार्ड। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लाइक सोल्यूबिलिटी जैसे आप ये साइंस में स्टूडेंट्स बेसिकली आता है कि कोई जो है मिनरल आपका सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, एंड देयर आर सम मिनरल्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। Now we will come to our next paragraph. So next, as in previous paragraph we already discussed about the minerals, what is minerals, okay, and minerals are found in which type of areas. Now we will discuss about the type of minerals. There are different type of minerals, students. See, you can see the first flow chart here. There are over 3000 different minerals. 3000 different minerals हैं which are found on earth. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, हमने उसके कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स को क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में, एज यू हैव सीन इन दिस। कंपोजिशन मतलब जैसे वो दिखते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स, एज यू हैव सीन इन दिस पिक्चर ऑल्सो, कि मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स में जो है इनको डिवाइड किया गया है, इनकी डिवीजन हो रही है। See, and again metallic minerals are further divided into two parts. One is ferrous and another is non-ferrous mineral. So we will discuss the meaning of each and every type of mineral now. First is metallic mineral. The metallic minerals contain metal in a raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. मीनिंग बता रहे थे कि मेटलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल होता है, और वो भी रॉ फॉर्म में, आपका कच्चे फॉर्म में आपको मेटल मिलेगा। मेटल वो हार्ड मेटल जो होते हैं, सब्सटेंस वो होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसके कंडक्टर्स होते हैं, एंड हैव अ करेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होती है एक। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, बॉक्साइड है, मैग्नीशियम है। इनकी जब भी आप ओर को डग करेंगे तो हमेशा इनकी लस्ट्रस होगी, ठीक है। और ये जो है आपको पता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये सभी। नेक्स्ट देखिए अब इसके टाइप्स हैं फेरस एंड नॉन फेरस। तो सबसे पहले कह रहे हैं मेटलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस।
Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. Ferrous mineral सिंपल वो हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली में फेरस जो वर्ड है इट इज़ द केमिकल वर्ड ऑफ आयरन, यानी कि वो आपके मिनरल्स जिसमें कुछ ना कुछ चाहे कम अमाउंट में आयरन हो वो आपके फेरस मिनरल्स होते हैं. जैसे आयरन और में मैग्नीज में भी आयरन होता है, क्रोमाइट्स में भी कुछ क्वांटिटी आयरन की होती है, तो वो फेरस मिनरल्स हैं. और नॉन फेरस मिनरल्स डजंट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल. फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन उसमें कुछ और मेटल हो सकते हैं. एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड. गोल्ड है, क्या गोल्ड में आयरन होता है? नहीं. प्योर जो गोल्ड निकलता है उसमें, प्योर जो सिल्वर होता है उसमें सिर्फ गोल्ड ही होता है, उसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है. तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स? नॉन मेटलिक मिनरल्स के होंगे. ओके, द नॉन मेटलिक, अच्छा सॉरी, दिस इज द नॉन फेरस, नॉट नॉन मेटलिक. Now we will come to our next topic, that is non-metallic. The non-metallic minerals doesn't contain metals. अब देखिए नॉन मेटलिक क्या होते हैं? जो मेटल्स नहीं हैं, जो मेटल्स नहीं हैं वो क्या आ जाएंगे? आपके नॉन मेटल्स बन जाएंगे. एग्जाम्पल क्या है? लाइक लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये भी कुछ मिनरल्स हैं, ये भी हमें अर्थ से ही मिलते हैं लेकिन ये नॉन मेटलिक हैं. द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटलिक मिनरल्स. अब आप कहेंगे जो कोल है, हमारा जो कोयला है और जो पेट्रोल है वो क्या है? वो नॉन मेट्रिक मिनरल्स में आएंगे स्टूडेंट्स. तो आपको इसमें एग्जाम्पल अच्छे से लर्न होने चाहिए. आपसे एग्जाम्पल्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स, सो यू शुड नो दिस थिंग्स. सी स्टूडेंट्स, अभी तो हमने पढ़े कि ये टाइप्स होते हैं. इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? सी, ऑल दीज आर इन दी अर्थ, एज यू ऑल नो, they are dug inside the womb of the earth. So there are some method also to extract these minerals, and all these minerals are extracted in different forms. ये हर मिनरल का अपना कोई ना कोई फॉर्म होता होगा. सो स्टूडेंट्स, आर बेसिकली 3 टाइप्स थ्रू विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, डग आउट, उन्हें निकाला कैसे जाएगा? ठीक है, मेन 3 जो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज माइनिंग, second one is drilling, and third one is quarrying. There are only 3 these methods of extractions which are used, and mining is further divided into open cast mining and then it is divided into shaft mining. So we will discuss this topic later in next class. So till now this is all about what we have discussed today. I am also giving you an assignment based on this, so complete this assignment also and listen to this video at least 3-4 times. Okay students.